So, hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम जो कि है कस्टम सॉर्ट स्ट्रिंग लीड कोड 791. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है ऑर्डर एंड एस और ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर आर यूनिक एंड वे आर सॉर्टेड इन सम कस्टम ऑर्डर प्रीवियसली. मतलब कि जो हमारे ऑर्डर के कैरेक्टर्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे, ऊपर से वो सॉर्टेड होंगे अपने ही किसी ऑर्डर में, है ना. तो उनने ऑर्डर अपना कुछ बना रखा है. हमें क्या करना है, परम्यूट द कैरेक्टर्स ऑफ एस सो दैट दे मैच द ऑर्डर दैट ऑर्डर वाज सॉर्टेड. तो हमें जो अपनी स्ट्रिंग बनानी है जो ऐसा इनने दे रखा है, तो हमें उस तरीके से बनानी है इनके और सॉर्टिंग वाले ऑर्डर को फॉलो करके, है ना. सो मोर स्पेसिफिकली इफ अ कैरेक्टर एस ऑकर्स बिफोर अ कैरेक्टर वाई इन ऑर्डर देन एक्स शुड ऑकर बिफोर वाई इन द परम्यूटेड स्ट्रिंग. मतलब हाँ, बेसिकली वही है कि हमें जो अपना आंसर होगा वो हमें उस इस ऑर्डर को फॉलो करके बनाना है ना. जैसे इनने ए बी सी डी स्ट्रिंग दे रखी है, तो इनका ऑर्डर क्या है, पहले सी आएगा फिर बी फिर ए, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ए बी सी डी में जो हमारा आउटपुट आएगा इसका पहले सी आ जाएगा, फिर बी फिर ए और लास्ट में जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे डी, है ना. तो बेसिकली हमें इनका ऑर्डर फॉलो करके ही करना पड़ेगा. तो सभी के कस्टमाइज ऑर्डर है ना. जैसे किसी के लिए बी आगे है, सी आगे, सी उस ए से आगे है ना, तो इसी तरह इनका ऑर्डर भी यहाँ पे अपना अपना सबका बना हुआ है. तो वो ऑर्डर हमें फॉलो करके करना है. ओके. तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. अब देखो, हमें यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें पहले कैरेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. अब कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए हम एक मैप का यूज़ कर सकते हैं, है ना. उस कैरेक्टर्स और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, है ना. तो हम क्या करेंगे ना, एक मैप बना लेंगे जिसमें हर एक कैरेक्टर का काउंट रखेंगे, है ना, जो स्ट्रिंग एस ने दे रखी है. तो वो हम इस उस पर आइट्रेट करके स्टोर कर सकते हैं. एक तो वो हो गया. दूसरा हम काम क्या करेंगे, एक हम आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे, है ना, जिसके अंदर हम चीज़ों को अपेंड कर रहेंगे, जो भी हमारे कैरेक्टर्स आएंगे ना उनको हम अपेंड करेंगे इसके अंदर, जो भी इनका ऑर्डर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना. तो मैप के अंदर तो हमने पहले जितने भी इनके स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे मान के चलो ए बी सी डी ने दे रखा है, तो सबको मैप के अंदर हम पहले डाल देंगे, है ना. उसके बाद जो इनका ऑर्डर होगा ना उनके थ्रू हम अपने आंसर वाली स्ट्रिंग में चीज़ों को अपेंड करते जाएंगे, है ना. एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे. बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर जावा के लिए सही होता है आंसर को बेसिकली स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए. तो उससे हमारा काम हो जाएगा. वो दो काम हो गए. एक और काम हमें करना पड़ेगा जो कि डुप्लीकेट्स वगैरह अगर आ गए, है ना, क्योंकि अगर डुप्लीकेट्स आ गए तो उनको भी हैंडल करना पड़ेगा. और मतलब और डुप्लीकेट और साथ साथ जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स बच गए हों, जैसे यहाँ पे देखो इनने ऑर्डर सी बी ए का ही दिया हुआ है, डी का तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है ना. तो हमें वो भी एंड द एंड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, डी, है ना. तो वो कैरेक्टर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो चलो इसे हम सीधा पहले सॉल्व करते हुए चलते हैं. बेसिकली हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहला, कैरेक्टर काउंट मैप, एक तो हम ये बना लेंगे. दूसरा क्या होगा, बिल्ड द आंसर स्ट्रिंग. और तीसरा क्या था हमारा, हैंडल द डुप्लीकेट्स. राइट. तो ये तीन काम हम परफॉर्म कर रहे होंगे. अब देखो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा ड्राई रन करके देखेंगे, है ना. तो जैसा जैसा मैंने बताया, पहले हम मैप बना लेते हैं कैरेक्टर टू इंटीजर का, है ना. न्यू हैश मैप. ओके. तो इससे हमारा मैप होगा. उसके बाद हम मैप के अंदर पुट कर देते हैं एलिमेंट को. तो फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, है ना. मैप के अंदर हमें क्या क्या डालना है, पहले तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डाल दो, है ना, साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ काउंट को, है ना. गेट और डिफॉल्ट +1. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया, है ना, कैरेक्टर काउंट मैप बना लिया. अगला काम हम क्या कर रहे थे, एक आंसर स्ट्रिंग बना रहे थे, है ना, जिसके अंदर हम चीज़ों को रख रहे होंगे. तो स्ट्रिंग बिल्डर आंसर और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे ना, उसके अंदर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आंसर को डालते जाओ, किसके थ्रू, जो हमारा ऑर्डर दे रखा है ना, ऑर्डर के थ्रू हम एलिमेंट को डालेंगे. तो कैर सी, इसके बाद हम इसके अंदर आइट्रेट करेंगे ऑर्डर डॉट
टू कैर एरे, है ना। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। परफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर हमारा मैप जो है वो कंटेन कर रहा है किसको, जो हमारा कैरेक्टर होगा, अगर वो उसको कंटेन करता है तो पहले तो हम उनका काउंट निकाल लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। वैसे तो यूनिक है बट स्टिल मे बी कुछ रिपीटेटिव चीज़ें हो तो उनका हम ध्यान रखेंगे। मैप डॉट गेट, उसके बाद जब तक ये काउंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो ना हो, है ना। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक हम आंसर के अंदर अपेंड करते जाएंगे चीज़ों को, है ना। आंसर डॉट अपेंड द कैरेक्टर, और फाइनली काउंट को हम घटा देंगे मैप से, और मैप से हम हटा भी देंगे, है ना, कि वो कैरेक्टर का काम तो हमने कर दिया। मैप डॉट रिमूव कैरेक्टर, परफेक्ट। अब यहाँ तक का हमने आंसर स्ट्रिंग का काम कर दिया, है ना, जो कि जैसे CBA है तो ये ऑर्डर वाइज हमने इनको स्ट्रिंग में डाल दिया। अब हमें क्या करना है ना, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं जो बच गए, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, जैसे ये D वाला कैरेक्टर अभी भी बचा हुआ होगा ना, वो नहीं गया होगा क्योंकि मैप के अंदर वो होगा, लेकिन स्टिल उसके उसका जो की जो होगा वो हमारे ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो जो बचे हुए एलिमेंट है ना उनको इसमें डाल करके, तो फॉर मैप डॉट एंट्री, तो एंट्री सेट के अंदर हमें जाके हैंडल करना पड़ेगा। कैरेक्टर इंटीजर एंट्री डॉट, नहीं, मैप डॉट एंट्री सेट, है ना। अब यहाँ से पहले तो उस कैरेक्टर को निकालते हैं, तो एंट्री डॉट गेट की, है ना। उसके बाद उसके काउंट को, फ्रीक्वेंसी जो कि हमने ऊपर में ऑलरेडी निकाल रखा है, तो एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक कि हमारा काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हैं, तो आंसर में अपेंड कर दो। वही ऊपर की तरह ही है, कोई नई चीज़ मैंने नहीं लिखी है, बस ये रिमेनिंग कैरेक्टर्स के लिए, है ना। काउंट माइनस माइनस, और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे अपने आंसर को। तो मैं चला के देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कोड है बट स्टिल अगर हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे एक बार, है ना, तो आई होप ये क्लियर हो जाएगी तब। ओके, ये क्या आ गया, चलो, तो हमारा कोड काम कर रहा है ना। एक बार इसे ड्राई रन करके देखते कि हमने एक्चुअली में किया क्या है स्टार्टिंग से। तो हम वही टेस्ट केस ले लेते हैं, है ना। चलो, तो मान के चलो हमारा जो ऑर्डर होगा वो है हमारे पास CBA, और जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो है ABCD, है ना, ऐसा सा दिया हुआ है। अब हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, पहले मैप के अंदर जो है स्ट्रिंग वाले सारे एलिमेंट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी को डाल देंगे। तो जो हमारा मैप बनेगा वो स्टार्टिंग में कैसा बनेगा, A1, है ना, B1, C1 और D1, है ना। A की काउंट कितनी है 1, B की काउंट 1, C की काउंट 1, D की काउंट 1, है ना। ये हमारा मैप हो गया, और एक हम आंसर स्ट्रिंग बना रहे थे, है ना, स्ट्रिंग बिल्डर वाली चीज़। तो ये दो चीज़ हो गई हमारी, है ना, हमने यहाँ तक का काम कर लिया जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर वाली चीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने आंसर स्ट्रिंग को बिल्डअप कर रहे हैं ना, आंसर स्ट्रिंग के अंदर चीज़ों को डाल रहे हैं। तो पहले जो इनका ऑर्डर है ना, हमने देखो किस पे लूप चलाया है, फॉर करेक्टर C इन ऑर्डर डॉट टू कैर एरे, है ना, तो ऑर्डर वाले पे। तो जो हमारा ऑर्डर का एलिमेंट है ना, क्या है वो C। तो अगर जो है वो मैप के अंदर मौजूद है ना, तो क्या C हमारे मैप में है, तो हाँ है। तो उससे हम गेट कर लिया उसका काउंट कितना है, तो C की काउंट 1 है ना। और अगर C की काउंट 1 है तो फिर हम लूप के अंदर आते हैं, क्या काउंट हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो ऑफकोर्स 1 ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर के अंदर अपेंड कर दो C को। तो जो अब हमारा आंसर होगा उसके अंदर हमारा C आ जाएगा, है ना, अभी तक के लिए।
उसके बाद लूप वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि 1 फिर घट के 0 हो जाएगी, और 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होता है, तो वाइल लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैप से रिमूव करेंगे सी को। तो अब जो हमारा मैप यहाँ पे होगा उसके अंदर सिर्फ रहेगी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 1, है ना। c यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो ऐसा सा होगा, राइट। उसी तरह जैसा हमने ऊपर वाले को प्रोसेस किया, सेम अगले ऑर्डर के अगले वाले कैरेक्टर कौन सा है, b वाला, है ना। सी बी ए है, तो अगला कैरेक्टर जो होगा हमारा b वाला प्रोसेस होगा। b के लिए भी हम सेम करेंगे, है ना। तो जो हमारी आंसर स्ट्रिंग होगी उसके अंदर c और b आ जाएगी और मैप में से रिमूव हो जाएगा। तो मैप के अंदर c बचेगी a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 1, है ना। तो सिर्फ ये चीज़ बचेगी और हमारी आंसर स्ट्रिंग अभी तक सी बी हो चुकी है ना। अब अगेन हम लास्ट वाले पे आएंगे, है ना, a के ऊपर। तो a के लिए भी क्या होगा, सिमिलर। तो पहले तो वही होगा कि क्या मैप के अंदर a है, तो हाँ यार हमें दिख रहा है प्रीवियस वाले मतलब मैप में जो हम देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू 1 तो मौजूद है। तो उसका काउंट कितनी दे रखी है, तो काउंट 1 दे रखी है। तो क्या काउंट हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ ऑफकोर्स 1 ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। तो हम आंसर के अंदर a को भी अपेंड कर देंगे, तो हमारी आंसर अभी तक के लिए हो गई CBA, है ना। अब उसके काउंट रिड्यूस हो चुकी है और मैप में से हट जाएगा वो। तो अब मैप के अंदर सिर्फ बच गया d इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पर ये लूप खत्म हो जाएगी कि हमने ऑर्डर का जितने काम था ऑर्डर वाले पार्ट का उस उतना का तो हमने कर दिया, है ना। ऑर्डर में इतने एलिमेंट्स के बारे में दे रखा था, इतना हमने प्रोसेस कर लिया। अब मैप के अंदर कौन बच गया, डी बच गया है ना। तो उस डी को हैंडल करने के लिए हमें ये नीचे वाली जगह का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एंट्री में देखें कि मैप के अंदर कौन सा बचा हुआ है ना। तो मैप की एंट्री में अभी तक डी बची हुई है, तो हमने की को गेट कर लिया डी से। अकाउंट कितनी दे रखी है उसकी, 1 दे रखी है। तो अगर क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो आंसर में अपेंड कर दो उस कैरेक्टर को। तो आंसर के अंदर अब यहाँ पे क्या हो गया, CBAD, है ना। और काउंट में माइनस माइनस कर दो तो डी अब 0 हो गई, और फाइनली वही हमारा आंसर स्ट्रिंग होगी। तो आंसर स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, CBAD। और अगर हम देखें तो यही हमारा आंसर भी था, है ना, आउटपुट में CBAD। तो बस यार यही था इसका, इस वाले क्वेश्चन। आई होप हमें आ गया होगा समझ ये क्वेश्चन अच्छे से। तो बस हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना था, है ना। पहला कि एक तुम काउंट मैप बना लो, है ना, कैरेक्टर्स को काउंट कर लो। उसके बाद हम एक आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे और उसके अंदर हैंडल करेंगे अपने डुप्लीकेट्स को। और जो हम आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो इनके ऑर्डर को फॉलो करके, है ना। जिन्हें ऑर्डर दे रखा है उन्हीं ऑर्डर के थ्रू हम इनको यूज़ करेंगे लूप के अंदर इस्तेमाल करके। तो बस यार ये सॉल्यूशन में इतना ही था। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर स्टिल नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, किसी भी पार्ट में अगर डाउट रह गया हो तो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार, बाय।